हेलो, जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को पॉज करके ध्यान से देखिए, फिर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक आर्टिकल को हमने उसके कॉस्ट प्राइस से एक्स परसेंट पे मार्कअप किया और उसके बाद हमने उस पर एक्स बाय 2% का डिस्काउंट दिया और उस प्रोसेस में हमें 1/2% का प्रॉफिट होता है। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस पूरी प्रोसेस में हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। ये हमें दिया गया है 10 1/2%। तो यहाँ पर हम इस 10 1/2% को सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे। देखिए 10 दूनी 20 जमा 1 21 अपॉन में 200। तो यहाँ पर हमने लिखा है इसको 21 अपॉन में 200, यानी कि उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस रहा होगा शुरुआत में 200 रुपए और उसको हमने एंड में बेचा 221 रुपए में। अब ये हमारे पास उसका सीपी है। इस सीपी पर हमने उसका मार्कअप किया एक्स परसेंट का, यानी कि हमने इसको 100 प्लस में एक्स अपॉन में 100 लिख सकते हैं इसको, यानी कि ये हमारे पास बन गया मार्क प्राइस। अब इस मार्क प्राइस पर हमने दिया डिस्काउंट। जब हम डिस्काउंट देंगे तो हमने डिस्काउंट दिया x/2% का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 माइनस में x/2 अपॉन में हमने 100 लिखा, ये पूरा बराबर आ गया 221 के। यानी कि जब हमने मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया तो वो अल्टीमेटली किसके बराबर आया था? सेलिंग प्राइस के। ठीक है, और हम हमेशा डिस्काउंट देते हैं मार्क प्राइस पर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी 200 यहाँ पर। ये हमने इस तरीके से लिख दिया 100 प्लस में एक्स अपॉन में हमारे पास यहाँ पर 100 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 100 माइनस में x/2 को, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 200 माइनस में x अपॉन में ये 2 नीचे जाकर इस 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 200। ठीक है, और राइट साइड में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 221। अब इस 200 से इस 200 को हम कैंसिल आउट कर देते हैं। इस 100 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे इक्वल के, तो ये 221 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड में हमारे पास बचेगा 100 प्लस में x और हमारे पास वैल्यू बचेगी 200 माइनस में x। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इस 221 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 13 इंटू में 17, यानी कि 13 इंटू में जब हम 17 करते हैं तो हमें 221 मिलेगा और ये दो जीरो है हमारे पास, यानी कि इन दोनों के साथ हम एक एक जीरो लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं कि राइट साइड में हमारे पास जो वैल्यू है वो 130 और 170 और लेफ्ट साइड में हमारे पास जो वैल्यू है वो 100 प्लस में x है और 200 माइनस में x है। अब आप देखिए यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या पुट करें जो कि ये इक्वेशन हमारे पास बन जाए 170 और यहाँ पर वैल्यू बन जाए हमारे पास 130, यानी कि x की वैल्यू अगर आप लेफ्ट साइड में 30 पुट करेंगे तो ये हमारे पास पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए सिर्फ इनके फैक्टर्स की मदद से ही यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी 30। अब अगर आप इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से करेंगे तो आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि अगर आपके पास 100 रुपए की वो चीज है, उसके बाद आपने उसको मार्कअप करना है तो आपके पास कुछ वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपने उस पर कुछ डिस्काउंट दिया तो यहाँ पर आपके पास उसका कुछ सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ये हमारे पास रहेगा उसका मार्क प्राइस और ये हमारे पास रहेगा उसका सेलिंग प्राइस। और जब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि वहां पर कितना प्रॉफिट या लॉस है। तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू को इस तरीके से पुट करेंगे जिनके पीछे हमारे पास जीरो दिखता हो, जैसे 20 और 30। अब अगर हम यहाँ पर 20% इसका मार्कअप करें, यानी कि 100 का अगर हम 20% मार्कअप करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 120। और अगर हम इस 20 का हाफ यानी कि 10% का डिस्काउंट देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 108, यानी कि जब हमने यहाँ पर 12 रुपए कम कर दिए तो ये बन गया हमारे पास 108 रुपए का। ठीक है, इसी तरीके से आप 30 पर भी चेक कर सकते हैं। 100 है हमारे पास यहाँ पर, जब हमने 100 पर 30% का मार्कअप किया तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई 130। ठीक है, अब इस 130 पर हमने डिस्काउंट दिया कितने का? 15% का, तो यानी कि हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 19.5। ठीक है, जब हम 130 में से 19.5 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 110.5। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस हमारे पास 110.5 है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 10.5 प्रॉफिट परसेंट हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में अगर हम x की वैल्यू 30 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।